तो बात करते हैं राहुल गांधी की, जिनके बयानों और दावों को लेकर इन दिनों झूठ की गूंज नाम एक वेबसाइट अब चर्चा में है। राहुल गांधी ने छात्र सम्मेलन जो हुआ था उसमें छात्रों की गूंज की एक वेबसाइट शुरू की थी। इसकी तर्ज पर अब झूठ की गूंज जो वेबसाइट शुरू की गई है उसमें राहुल गांधी के कई ऐसे भाषण हैं जिनके दावों का फैक्ट चेक किया गया डिजिटल माध्यम से। नतीजे आए हैं और उसके मुताबिक राहुल गांधी के करीबन जो 40 दावे हैं उनमें से कई दावे सरासर गलत पाए गए और कुछ दावे भ्रामक बताए गए। वहीं बीजेपी और एनडीए में जो उसके सहयोगी दल हैं वो लगातार कह रहे हैं कि आखिरकार छात्रों की गूंज जिसको लेकर राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं ये सिलेक्टिव क्यों है। और सिलेक्टिव इसलिए क्योंकि जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ छात्र वहां प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर आखिरकार जो राहुल गांधी हैं वो चुप्पी साधे हुए क्यों हैं। खैर, सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये झूठ की गूंज की जो ये एंट्री है, ये एंट्री किस तरह से बहुत कुछ सत्य और तथ्य को आगे लेकर जाती हुई नजर आती है। तो झूठ की गूंज जो है वो एक डिजिटल फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म है और 26 अगस्त को ये वेबसाइट लॉन्च हुई। अब इस वेबसाइट को इंटरनेट यूजर्स यानी कि नेटजियंस जो हैं उनकी पहल माना जा रहा है, यानी कि डिजिटल ऑडियंस। और सोशल मीडिया पर जो ये वेबसाइट है ये सुर्खियां बटोर रही है, यूजर्स बड़े पैमाने पर इसे शेयर कर रहे हैं और वेबसाइट ने कई ऐसे दावे जो राहुल गांधी लगातार कई जगहों पर कर रहे हैं उनकी पोल खोलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 40 में से आप समझिए 29 दावे जो हैं वो सरासर भ्रामक बताए गए हैं, गलत बताए गए और वेबसाइट ने कई दावे जो हैं उन्हें भ्रामकता से ओतप्रोत बताया। अब क्योंकि इस वेबसाइट की जब हम बात कर रहे हैं इसका मकसद आखिरकार है क्या। पहला, जो तमाम दावे किए गए उन दावों की पड़ताल करना, पड़ताल के साथ साथ फैक्ट चेक रिपोर्ट पेश करना और जो सोर्सेज है ना वो विश्वसनीय सोर्सेज हैं, सरकार के आधिकारिक सोर्सेज हैं जिन सोर्सेज के जरिए इन दावों की जो दावे लगातार किए जा रहे हैं राहुल गांधी द्वारा कई पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर उनकी पोल खोलते हुए नजर आ रही है। अब वहीं पर बीजेपी आईटी सेल की कमान संभाल रहे दीपक महस्के जो हैं उन्होंने इस पर ट्वीट किया और अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट कर लिखा है कि राहुल गांधी जो हैं वो झूठ फैलाते रहें, लेकिन अब हर झूठ का जवाब किसके साथ मिलेगा? तथ्यों के साथ। झूठ की गूंज वेबसाइट राहुल गांधी के दावों की एक एक कर पोल खोल रखी है, नाम भी सटीक है, झूठ की गूंज। राहुल गांधी का प्रोपेगेंडा जितना गूंजेगा सच उतनी ही जोर से सामने आएगा। और इस पर एक और रिएक्शन सामने आया जो कि बीजेपी से जुड़े हुए अमित मालविया हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर कहा कि जबकि राहुल गांधी अपने झूठ फैलाते हैं और एक शानदार नई वेबसाइट ठीक इसका उल्टा कर रही है, उनके हर प्रोपेगेंडा को, हर दावे को क्या कर रही है? फैक्ट्स के साथ खत्म कर रही है, ध्वस्त कर रही है। और साइट का नाम है झूठ की गूंज और ये शायद कुछ तेज दिमाग वाले जो नौजवान हैं उन्होंने इसको लेकर काम किया और तय किया कि राहुल गांधी की जो गलत जानकारी है उसका फैक्ट चेक होना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो नाम है वेबसाइट का ये एक सही नाम है। अब इस पूरी बड़ी खबर के अलग अलग मायने समझने के लिए हमारे साथ विजय त्रिवेदी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में। फिर पहला सवाल ये है कि बहुत पुरानी कहावत है कि झूठ कितना भी शोर मचा ले लेकिन सच के आगे उसकी आवाज़ दब जाती है। तो जिस तरह से ये जो वेबसाइट है जो कई तथ्यों के साथ जो तमाम दावे नेता प्रतिपक्ष द्वारा किए गए हैं उन्हें ध्वस्त करती हुई नजर आती है विद फैक्ट्स। अचल जी, बिल्कुल आपने ठीक से इस बात को रखा कि झूठ के पांव जो है ना या जो पंख है वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं फैलते, ज्यादा दूर तक नहीं चलते, उड़ान होती है। मैं इस वेबसाइट को देख रहा था, कल से ही वेबसाइट चालू हुई, तो एक तो ये है कि ये कोई पॉलिटिकल वेबसाइट नहीं है। मैं उसके बैकग्राउंड को देख रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको देख रही है। नेटिजन्स उसमें हैं, हो सकता है जेन जी के ज़्यादा बच्चे और डिजिटल ऑडियंस वाले जो लोग हैं वो सब मिलकर इसको कर रहे हैं। और उसमें जो अभी खासतौर से राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता हैं उनके जो प्रोग्राम हुए छात्रों की गूंज को लेकर, उसमें कोटा का प्रोग्राम है, देहरादून का प्रोग्राम है और प्रोग्राम है,
उन पे जो वादे किए गए या बातें की गई है उसको फैक्ट चेक उन्होंने किया। मैं कई रोजगार के मसले को देख रहा था तो देखा कि करीब करीब 70% जो दावे हैं या जो वादे की बात की गई है वो झूठी है, और कुछ तो भ्रामक भी है, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन के तौर पर की गई है। उन सारी बातों की चर्चा उसमें की गई है। मैं उसके डिटेल्स को भी देख रहा था तो उन्होंने एक एक जो बात राहुल जी ने की है उसको फैक्ट चेक करके, यानी ऑफिशियल सोर्सेज के साथ उस बात को आगे बढ़ाया है कि क्या इसमें कितना सही है कितना सही नहीं है। खास तौर से जैसे रोजगार को लेकर बात की गई, 1000 में से कितने लोगों को रोजगार मिला गया है, उससे मल्टीपल टाइम्स में वहां पर रोजगार है। तो वो एक महत्वपूर्ण बात है और मुझे लगता है ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। वैसे तो हम लोग मानते हैं कि ज्यादातर राजनेता जो वादे करते हैं उनके कोई सिर पैर नहीं होते, लेकिन उस पर हम लोग उसको आजकल टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ठीक है ऐसा ही बोलते हैं। तो उसका जवाब यदि कोई देने लगे और कहे कि नहीं फैक्ट चेक करके बताया जाए तो ये बेहतर तरीका होगा कि इस पर काम किया जाए। कोशिश करनी चाहिए कि इस वेबसाइट को ये ना लगे कि केवल राहुल गांधी के खिलाफ की गई है, कुछ और जो लोग हैं उन पर भी काम करेगी तो इनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। लेकिन अभी ये दावे किए गए वो मैं पूरा का पूरा वेबसाइट पे जितने करीब करीब शायद 40 रैलियों की बात उसमें 40 दावों की बात उसमें की गई थी, उसको मैं पढ़ रहा था और उसमें से ज्यादातर को फैक्ट चेक करके किया गया। ये एक अच्छी बात है, नहीं तो सोशल मीडिया पर भी सब लोग अपने अपने तरीके से चलाते हैं और उसकी विश्वसनीयता भी है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको नहीं चला रही कि एंटी कांग्रेस लोग हैं वो चला रहे हैं। जी त्रिवेदी साहब, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब आपने इसको पढ़ा या इसका आकलन करने किया है तो ये आपको राजनीति से प्रेरित नहीं लगी, क्योंकि विपक्ष के पास हमेशा से एक यही जुमला होता है जो वो कहते हैं कि भाई ये राजनीति से प्रेरित होकर किया गया है। अब ऐसे में एक सेलेक्टिव नैरेटिव को सेट करना या फिर सेलेक्टिव आउटरीच जो कि विपक्ष लगातार करता आ रहा है, ये उस कहीं ना कहीं जो सोच है उस पर भी कुठाराघात है। बिल्कुल, वो उसी के लिए जरूरी है। देखिए नैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या होता है कि सारा का सारा खेल परसेप्शन का होता है। यदि आप 2024 के चुनावों को देखें, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं आपको कि 2024 के चुनावों में एक ये नैरेटिव बनाया गया कि ये जो सरकार है मौजूदा सरकार, मतलब उस समय की सरकार मान लीजिए, वैसे तो वो दोबारा आ गई सरकार, मोदी सरकार, तो वो आरक्षण खत्म करेगी। इस नैरेटिव को फैलाया गया और उसको बहुत यादी, जैसे ये बात आज ये वेबसाइट है, उस तरह की कोई वेबसाइट या कोई सिस्टम होता जो चेक करके कहता है कि क्या क्या वजह है कि आरक्षण खत्म नहीं किया जा रहा, लेकिन वो नैरेटिव काम आया किसी हद तक और भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा नुकसान हुआ और जो विपक्ष में थे उन लोगों को इस नैरेटिव को बनाने में फायदा हुआ। हालांकि बाद में जब वो खत्म हो गया और आरक्षण खत्म नहीं हुआ, उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें उसका नतीजा दूसरा निकला। लेकिन यदि साथ ही वो नैरेटिव्स पर फैक्ट चेक हो तो शायद ये ना हो। पॉलिटिक्स में नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं देख रहा हूं कि इन दिनों खासतौर से कास्ट सेंसस को लेकर एक अलग तरीके के नैरेटिव सेट करने की एक्सरसाइज हो रही है। तो रिजर्वेशन को लेकर भी बात हो रही है, कास्ट सेंसस को लेकर हो रहा है कि किस तरह से गड़बड़ कर रही है सरकार, की मंशा ठीक नहीं है। तो ऐसे सब मामलों को भी ऐसी वेबसाइट्स को चेक करना चाहिए कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार के भी फैक्ट चेक कर ले और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके भी फैक्ट चेक करें कि भाई आप जो बात कर रहे हैं। क्योंकि जब इसको ये हो गया कि जैसे 2024 के चुनाव को कहें कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब क्या करें, तो वो नैरेटिव उस समय तो काम आ गया ना। और सोशल मीडिया पे उस साइड कौन बैठा है ये समझना बेहद मुश्किल है। और ऐसे में क्योंकि इसकी वनरेबिलिटी इतनी हाई होती है और हम जानते हैं कि एक चीज़ आपने शेयर की वो तुरंत हर जगह फैल जाती है, तो ये फैक्ट चेक होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिवेदी साहब, आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। तो